अब हम प्रोजेक्टाइल मोशन कंटिन्यू करते हैं और इस लेक्चर में हम वेरियस इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करके टाइम ऑफ फ्लाइट और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवर्स बाय अ प्रोजेक्टाइल यानी कि हॉरिजॉन्टल रेंज और वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवर्स बाय प्रोजेक्टाइल एटसेट्रा के लिए इक्वेशन टाइप करेंगे। अब इस प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन ऑफ पाथ निकाल के देखते हैं क्या आती है। इक्वेशन ऑफ पाथ, तो इक्वेशन पाथ के लिए हम दो इक्वेशन ये वाली यूज करेंगे, ये वाली, ये दोनों, तो इन्हें छोड़ देते हैं जरा। तो इक्वेशन ऑफ पाथ के लिए ये दोनों इक्वेशन लेते हैं। पहली इक्वेशन से आपको पता है, इस इक्वेशन से आपको टी मिल रहा है, टी इक्वल्स एक्स अपॉन वी जीरो कॉस थीटा, ये मिल गया। दूसरी इक्वेशन में ये है, तो इस टी की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में रख दीजिए, ये टी की वैल्यू यहां रख दीजिए और यहां रख दीजिए। तो जब इस टी की वैल्यू पहली इक्वेशन से टी की वैल्यू निकाल कर सेकंड इक्वेशन में रखेंगे तो आपको वाई आ जाएगा, वाई इक्वल्स वी जीरो साइन थीटा इंटू एक्स डिवाइडेड बाई वी जीरो कॉस थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इसका स्क्वायर एक्स अपॉन वी जीरो कॉस थीटा होल स्क्वायर। यहां पे वी जीरो से वी जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन थीटा, टेन थीटा इंटू एक्स, और यहां हो जाएगा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू वी जीरो स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ आ जाएगा इस तरह का। इसमें आप कोफिशिएंट मान लीजिए, टेन थीटा को ए मान लीजिए और बाकी इस कांस्टेंट को बी मान लीजिए, इसे ए रख दें फिर यहां पर, तो देखा ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर। और ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन पैराबोला की इक्वेशन होती है। जिस तरह से वेरियस शेप्स होती हैं, तो पैराबोला आपके इस तरह से पैराबोला, पैराबोलिक शेप, ये या ये मान लीजिए, ये पैराबोलिक शेप। जो सर्कल से थोड़ा सा क्या, सर्कल को क्या करते, फ्लैटन कर दो तो पैराबोलिक शेप बन जाती है। तो ये पैराबोलिक शेप आ रही है। और प्रोजेक्टाइल मोशन की आपको पता भी है पैराबोलिक शेप होती है। प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसा होता है, इस तरह का होता है प्रोजेक्टाइल मोशन, तो पैराबोला की शेप है। तो इससे इक्वेशन से भी इक्वेशन आ गई, और ये इक्वेशन क्या बताती है, पैराबोला बताती है। तो इसका मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन का जो पाथ होगा, पाथ, ये पैराबोलिक होगा, पाथ पैराबोलिक होगा। कैसे निकाला, दो इक्वेशन ली, एक्स वाली वाई वाली, एक्स से टी की पहली इक्वेशन से टी की वैल्यू निकाल दी और दूसरे में रख दी। तो और जो कोफिशिएंट थे उन्हें ए और बी मान लिया। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, ए इज टेन थीटा, और व्हाट इज बी, बी इज माइनस जी डिवाइडेड बाई टू वी जीरो स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये बी है। तो ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर आ गई, यानी पैराबोलिक पाथ आ गया। अब टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल के देखते हैं। तो हमने क्या निकाला, पहले प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्कस कर रहे थे। सबसे पहले पाथ जो अडॉप्ट किया इसने प्रोजेक्टाइल ने, उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल के देख ली। अब क्या निकाल के देखते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट अचीव्ड, ये सब निकालेंगे, इनकी इक्वेशन निकालेंगे। तो पहले टाइम ऑफ फ्लाइट लेते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट, इसका मतलब क्या है, ये जो प्रोजेक्टाइल ऐसे से गया था, वन पॉइंट से टू पॉइंट तक, तो वन से टू तक जाने में इसने टोटल टाइम कितना लिया, ये टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाएगा। कितने समय तक वो उड़ा, कितने समय तक हवा में रहा, वो कहलाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम इक्वेशन लेते हैं v इज इक्वल टू
u प्लस at। इस इक्वेशन को यानी इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम यूज करना चाह रहे हैं, और किसके लिए? वर्टिकल मोशन के लिए। यानी यहां से वो यहां तक गया ऊपर तक, जब यहां से या इस पॉइंट पे जब पहुंचा ये, तो इसकी आपको मैंने बता दिया था हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट क्या था इनिशियल, v0 cos थीटा, ये एंगल थीटा था, और इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट क्या था, v0 sin थीटा। तो हम किसके लिए ले रहे हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट हम क्या निकाल रहे हैं? वर्टिकल देखते हैं। वर्टिकल मोशन के लिए, तो वर्टिकल ये ऐसे जा रहा है यहां से ऊपर की तरफ, तो वर्टिकल में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? ये u, वर्टिकल के लिए u है v0 sin थीटा 0, वर्टिकल के लिए a क्या है? -g, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ पॉइंटेड है, तो अपोज कर रहा है उसका मोशन का, तो -g आ गया। और बिल्कुल जब ऊपर पहुंच जाएगा इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? इसकी टोटल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रहेगी, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो इसकी वेलोसिटी ऐसे रहेगी, तो इस पॉइंट पे इस वेलोसिटी का कम वर्टिकली क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि ये इनफैक्ट यहां से यहां क्या, यहां जाके रुक गया और फिर यहां से फिर नीचे आना शुरू हुआ, तो फाइनल वेलोसिटी v0। ये टोटल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ जाएगी, उसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? 0। तो ये सब हम यहां रख देते हैं, तो आपको मिल जाएगा v0 sin थीटा 0, ये मान लीजिए v की वैल्यू 0 रख दीजिए, 0 इक्वल्स v0 sin थीटा 0, तो sin थीटा 0 नहीं sin थीटा, आपने एंगल थीटा लिया था, ये एंगल थीटा लिया था तो थीटा लगा दीजिए, v sin थीटा और माइनस जी टी, तो टी क्या मिल गया? टी मिल गया v0 sin थीटा डिवाइडेड बाई जी। ये टाइम कहां से कहां तक है? ये यहां तक पहुंचा, इसका टाइम है हाफ मोशन का टाइम है। मैक्सिमम रेंज कितनी हाइट तक पहुंचा? ऊपर, तो आधे जाने तक, आधे रास्ते तक का हमने टाइम निकाल लिया टी, इसे हम t1 कह देते हैं। आधे रास्ते तक का टाइम क्या होगा? t1। और हाइट थर्ड इक्वेशन यूज करिए, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh, या आप कह लीजिए v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये मान लीजिए। यहां पे टॉप मोस्ट पे v0 है, ये रहा v0, अभी हम लिख चुके हैं v0, तो 0 इक्वल्स u क्या था? ये रहा v0 sin थीटा होल स्क्वायर, v0 u स्क्वायर ये आ गया, a की वैल्यू है -g माइनस 2gh, यहां तक का ये टोटल हाइट हमने मान ली h, कहां से? यहां से लेके यहां तक की हाइट h मान ली, तो 2gh, h क्या हो गया? h हो गया v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, ये h हो गया। तो मैक्सिमम हाइट अप टू विच इट कैन रीच इफ इट इज थ्रोन विद a velocity v0 making an angle theta with the horizontal। तो ये v0 वेलोसिटी से अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर v0 वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जा रहा है और हॉरिजॉन्टल से वो थीटा एंगल बना रहा है, तो वो किस हाइट तक पहुंचेगा? इस हाइट तक पहुंचेगा। तो हमने क्या कर दिया? हमने क्या कर दिया, यहां से यहां तक जाने में इसका वर्टिकल मोशन ऐसा मान लिया h, अभी यहां से यहां तक तो गया, इसके बाद ये यहां भी आएगा इस तरफ, तो वर्टिकली यहां से यहां अगर ऐसे चलेगा तो वर्टिकली फिर यहां ऊपर से नीचे आएगा, तो इस पॉइंट पे इसकी टोटल वेलोसिटी v इधर थी,
इसका वर्टिकल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में 0 था और नीचे के डायरेक्शन में भी 0 होगा, क्योंकि टोटल वेलोसिटी क्या है, इधर है। तो इस वेलोसिटी के 90 डिग्री कंपोनेंट क्या होंगे, 0 होंगे हमेशा। तो नीचे की तरफ भी 0 होगा। तो अगर हम वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन देखें, ये हमने वर्टिकल मोशन कौन सा लिया था, अपवर्ड, यहां से यहां तक जाने में, यहां से यहां तक जाने में अपवर्ड मोशन। अब हम वर्टिकली डाउनवर्ड की बात करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन। तो वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन के यहां पे पहुंच गया है और यहां पर रुक गया है वो। तो इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकली डाउनवर्ड के लिए, इनिशियल वेलोसिटी u 0 हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी जो भी होगी यहां पहुंचेगा, और s डिस्टेंस कितना चलेगा यहां से यहां तक, s हो जाएगा h, यहां से तक h में आएगा। और कितना टाइम लिया, जो भी टाइम लेगा, तो आप लगा दीजिए s इक्वल टू ut, और एक्सेलेरेशन कितना होगा, एक्सेलेरेशन ध्यान रखिएगा प्लस g होगा, क्योंकि ऊपर जब जा रहा था तो वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स लग रही थी, और जब नीचे की तरफ आएगा तो इसके डायरेक्शन ऑफ मोशन में फोर्स लगेगी, नीचे ही खींचेगी इसे, तो एक्सेलेरेशन प्लस g होगा। तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर इक्वेशन से s है h, u है 0, a है g, हाफ g t स्क्वायर, और h की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो h की वैल्यू यहां रख दीजिए। नीचे से ऊपर जाने का समय t1 माना था, तो ऊपर से नीचे आने का समय t2 मान लीजिए, तो इसे टाइम को t2 मान लीजिए, तो ये हो जाएगा हाफ g t2 स्क्वायर इक्वल टू हाफ g t2 स्क्वायर इक्वल टू h ये रहा, v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, t2 हो जाएगा, t2 स्क्वायर हो जाएगा v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर, या t2 हो जाएगा v0 साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। नीचे से ऊपर जब हमने मोशन यहां से यहां तक का मोशन लिया था तो टाइम t1 ये आया था v0 साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। जब यहां से यहां तक का मोशन यानी ऊपर से नीचे का लिया है तो टाइम ये आया है, दोनों टाइम सेम आए हैं, जो कि अंडरस्टूड भी है क्योंकि पाथ सेम है। तो जितना समय यहां से यहां तक जाने में लगेगा उतना ही समय यहां से आता आने में लगेगा, दोनों बराबर लगे। तो टोटल टाइम कितना हुआ फ्लाइट का, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हुआ, t इक्वल्स t1 प्लस t2 इक्वल्स t1 ये है और t2 ये है, दोनों को ऐड कर दीजिए, 2v0 साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी, ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। तो हमने क्या क्या निकाल लिया, हमने एक तो वर्टिकल हाइट निकाल ली कि प्रोजेक्टाइल मोशन में वर्टिकल हाइट मैक्सिमम कितना जाएगा, अगर वो v0 स्पीड से छोड़ा गया है थीटा एंगल बनाते हुए तो मैक्सिमम हाइट कितनी अचीव करेगा, ये अचीव करेगा मैक्सिमम हाइट। और टोटल टाइम कितना लगेगा इसके फ्लाइट में, ये लगेगा। टोटल यहां से यहां तक डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना चलेगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को रेंज कहते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को रेंज कहते हैं। आपको पता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है ये v0 cos थीटा, ये थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहेगा क्योंकि इस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी परपेंडिकुलर डाउनवर्ड है और ये इस डायरेक्शन में है, तो परपेंडिकुलर मोशन में परपेंडिकुलर फोर्स का कभी असर नहीं पड़ता, तो नील इफेक्ट आ जाता है। तो ये थ्रू आउट दी यही टाइम यही मोशन रहेगा, यही वेलोसिटी रहेगी। तो डिस्टेंस इक्वल्स
कांस्टेंट स्पीड इनटू टाइम, टोटल टाइम लग रहा है कैपिटल टी इनटू दिस। तो रेंज हो गई, हॉरिजॉन्टल रेंज को अगर आर मान लें इसे, तो आर इक्वल्स क्या हो जाएगा, v0 cos थीटा वेलोसिटी कंपोनेंट डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड इनटू कैपिटल टी यानी v0 cos थीटा इनटू 2v0 sin थीटा डिवाइडेड बाई जी। ये रेंज हो गई। ये हो गई 2v0 स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी, या थोड़ा सा मैथमेटिकल मैनिपुलेशन कर लीजिए, इसे लिख दीजिए v0 स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। 2 को हमने इसके साथ लिख दिया क्योंकि ये साइन थी 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है, तो जगह v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, ये हो जाएगी रेंज। ये फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का, आप लोग पढ़ चुके हैं। तो ये रेंज हो गई, ये फॉर्मूला आ गया रेंज का। तो आपको टोटल टाइम का फॉर्मूला मिल गया, मैक्सिमम हाइट का मिल गया, रेंज का फॉर्मूला मिल गया। इससे हम कुछ अच्छा कंक्लूजन भी निकाल सकते हैं। जैसे हम बॉल फेंक रहे हैं कोई, तो बॉल को हमें मैक्सिमम दूरी तक फेंकना है, ये पॉइंट दूर से दूर हो जाए पॉसिबल, यानी कि रेंज ज्यादा से ज्यादा हो जाए, और रेंज का फॉर्मूला है ये। तो अगर हमने v0 फिक्स कर दिया, v0 सपोज फिक्स है, g फिक्स है, हम एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से बॉल को फेंकते हैं, तो वो किस एंगल पे फेंकें कि वो सबसे ज्यादा दूर जाए। तो जो साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, आपको पता है साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू वन हो सकती है, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू वन होती है। तो साइन टू थीटा की मैक्सिमम वैल्यू वन हो सकती है, और वो कब होती है, वन मीन साइन 90। तो जब साइन 2 थीटा की वैल्यू साइन 90 आ जाएगी, तब रेंज मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, ये वाला साइन 2 थीटा वन हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम क्या होती है, वन। तो हम यहाँ वन ले सकते हैं मैक्सिमम, बस इससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। तो हमें ऐसे एंगल पे फेंकना है कि साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, वन हो जाए, यानी साइन 2 थीटा क्या हो जाए, साइन 90 हो जाए। इट मीन्स थीटा इज इक्वल टू, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री आ जाए। इसका मतलब अगर हम 45 डिग्री एंगल पे कोई सी चीज को फेंकते हैं तो मैक्सिमम दूरी तक जाएगी वो। तो आर मैक्सिमम कितना हो गया, रेंज मैक्सिमम। इस रेंज की मैक्सिमम वैल्यू तब आएगी जब साइन 2 थीटा की वैल्यू वन हो जाएगी। तो साइन 2 थीटा जब वन हो गया तो रेंज मैक्सिमम हो गया v0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी, और एक किस पे हुआ, एट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। 45 डिग्री पे आपको रेंज मैक्सिमम मिलेगी। जब हमें रेंज मैक्सिमम मिल गई 45 डिग्री पे, तो हाइट की वैल्यू क्या होगी, तो थीटा 45 रहना चाहिए। तो इसमें थीटा 45 रख के देख लो, तो साइन 45 क्या होता है, ये ना साइन थीटा साइन 45, तो साइन 45 होता है 1/√2। साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। ये आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से देख लीजिएगा, यहां रख दीजिए। तो 45 डिग्री एंगल पे एच क्या होगा, एच एट थीटा इक्वल्स 45 डिग्री, 1/√2 रखेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, तो v²/4g। तो हमें 45 डिग्री पे रेंज मैक्सिमम मिल रही थी, लेकिन उसी 45 डिग्री पे जो हाइट है वो v²/4g मिल रही है।
ये वी स्क्वायर बाई जी है, ये वी स्क्वायर बाई 4g है। तो क्या रिलेशन आ गया, h एट 45 डिग्री हो गया आर मैक्सिमम डिवाइडेड बाई 4। तो जब रेंज मैक्सिमम होगी तो हाइट अचीव्ड जो होगी मैक्सिमम रेंज की 1/4 हो जाएगी। तो ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपका सर्कुलर मोशन डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं।